चित्रा त्रिपाठी खबर है, तेरे चेहरे में वो जादू है। नीतीश जी के चेहरा में क्या जादू है? नीतीश कुमार की तो वाइफ भी नहीं है, हाँ। और नरेंद्र मोदी की भी वाइफ नहीं है, हाँ। तो दोनों के चेहरे में जादू है, इसीलिए चित्रा जी को नजर आ रहा है। विधायक जी हैं, एकदम विधायक जी है, हाँ। हम सही बात बोल रहे हैं। नीतीश कुमार सीडी के डर से गए हैं कि ईडी के डर से गए हैं? दोनों के डर से गए हैं। हाँ? 17 साल जिनके साथ में गलबहियां करके रहे होंगे, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी तो कुछ तो बना के रखती है। हाँ। जोर न चलेगा लाठी का, लालू नाम है माटी का। लालू यादव के एक इशारे पे पटना का चप्पा चप्पा भर जाएगा। भाजपा की एमएलसी और भाजपा की विधायिका रोते हुए निकली थी। हाँ। अब आज नीतीश जी तो गला लगा के कह रहे आप नीतीश अच्छे हैं। राम और पलटू राम दोनों का एक ही उद्देश्य है कि लालू प्रसाद यादव जी को किस तरीके से शारीरिक रूप से, दिमागी रूप से अस्वस्थ कर दिया जाए, उनको एक तरीके से जिंदा लाश कैसे बना दिया जाए। जो नरेंद्र मोदी के आरएसएस के पाठशाला में पढ़ता है, हाँ। वो साफा तो बांध लेता है, लेकिन साफा एक दिन लंगोट में बदल जाता है। ललन सिंह, ऑपरेशन ललन सिंह कहाँ तक पहुँचा? 2024 खत्म हो गया, शुरू हुआ है तो खत्म होना है न जदयू को। हाँ, ललन सिंह तो आफिक आदमी है। सुनिए ना, पटना का ईडी कार्यालय यहाँ पर है और यहाँ पर लालू यादव से कल पूछताछ की गई, आज तेजस्वी यादव से पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर राजद का पूरा काफिला है, जितने भी विधायक एमएलसी हैं राजद के यहाँ पे मौजूद है और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पटना पहुँच गए। हमारे साथ सतीश दास है, विधायक जी। क्या कहेगा सर, लालू यादव से कल पूछताछ हुई, तेजस्वी जी सॉरी, उधर हेमंत सोरेन के यहाँ चल रहा है मामला दिल्ली में। देखिए, भले ही इसका नाम ईडी कार्यालय हो, लेकिन सिर्फ भाजपा का झंडा इस पे नहीं लगा है। एक्चुअली में भाजपा कार्यालय है। कौन है? भाजपा कार्यालय नहीं है, ये भारतीय प्रवर्तन निदेशालय लिखा हुआ। हाँ, वो भाजपा कार्यालय है, उसका विंग्स है। भारतीय जनता पार्टी का विंग्स है, जो जिनके सामने नरेंद्र मोदी के सत्ता के सामने में जो सरेंडर नहीं करता है, या दलित पिछड़ा अपनी शासन व्यवस्था को संविधान के तहत काबिज करने की कोशिश करता है, उसको इस कार्यालय में बुला करके भारतीय जनता पार्टी टॉर्चर करती है। और कल आपने देखा है कि देश के सबसे बुजुर्ग लीडर, जिनको पूरा देश आदर करता है, जिनको लालू प्रसाद यादव जी, जो गरीब गुरबे को स्वर देने वाले, जो बिहार में सामंती राज को खत्म करने वाले, मनुवादी राज को खत्म करने वाले, उनको 10 घंटा बैठा करके रखा है। 10 घंटा में कई सवाल पूछे हो, बताइए। अब 10 घंटा में कई सवाल पूछे, ये तो ईडी वाले बताएंगे, ये तो ईडी वाले बताएंगे। लेकिन इनका उद्देश्य है कि लालू प्रसाद यादव जी को शारीरिक रूप से कैसे उनको अस्वस्थ कर दिया जाए, दिमागी रूप से कैसे उनको विचलित कर दिया जाए, उनको एक तरीके से जिंदा लाश कैसे बना दिया जाए। बड़ी बात बोल रहे हैं सर आप। हाँ, एकदम बात बोल रहे हैं, यही उद्देश्य है। और इसी शर्त पे जो राम को लाए थे, वो जो पलटू राम को नया लेकर के आए हैं, उनका यही उद्देश्य है। राम और पलटू राम दोनों का एक ही उद्देश्य है कि लालू प्रसाद यादव जी को किस तरीके से शारीरिक रूप से, दिमागी रूप से अस्वस्थ कर दिया जाए। लेकिन हमारे लालू यादव जी का करोड़ों गरीब गुरबे का दुआ उनके साथ है, करोड़ों गरीब गुरबे का ताकत उनके साथ है, भारतीय संविधान पे उनको विश्वास है। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी शेर का नाम है, इसलिए जोर न चलेगा लाठी का, लालू नाम है माटी का। जोर न चलेगा लाठी का, लालू नाम है माटी का। हाँ, तो बहुजन की आबादी इतनी है, कहते हैं लालू यादव बहुजन के नेता हैं, तो क्या करेंगे बहुजन समाज के लोग? बहुजन समाज के लोग आप जाके देखिए, गांव गांव में लोग आक्रोशित हैं। लालू यादव के एक इशारे पे पटना का चप्पा चप्पा भर जाएगा। लेकिन लालू यादव को संविधान में विश्वास है। आपने नोटिस दिया है, ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का सोची समझी साजिश है कि 28 तारीख को हम शपथ लेंगे और 29 तारीख को लालू यादव को बुलाएंगे। पहले से बनल था ये पूरा, और 30 तारीख को हम तेजस्वी यादव जी को बुलाएंगे। और उसके बाद आपने देखा कि इस तरीके के झारखंड के मुख्यमंत्री, जो देश का एकमात्र आदिवासी सीएम थे, उनको किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आज उनको हो सकता है गिरफ्तार किया जाए। तो इस तरीके से जो उनके सामने में सरेंडर नहीं कर रहा है, उनको या तो जेल में भेजा जाएगा, या तो उनके पूरे मीडिया के सामने में ट्रायल करके उनका चरित्र हनन किया जाएगा। नीतीश जी कर रहे थे, गड़बड़ कर रहे थे, आप लोग असहज महसूस कर रहे थे आप लोग के साथ नीतीश जी। नीतीश जी से ज्यादा कोई गड़बड़ है। हाँ। नीतीश जी से ज्यादा कोई गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है? सदन में सुने थे ना आप लोग। हाँ। सारा दुनिया ना शर्मसार हुआ था। हाँ। भाजपा वाली आप तो लोग महिला, डिफेंड कर रहे थे। भाजपा वाले तो रोते हुए निकली थी। हाँ। अब आज वही नीतीश जी को गला लगा रही है।
याद है ना? हाँ। भाजपा की एमएलसी और भाजपा की विधायिका रोते हुए निकली थी। हाँ। अब आज नीतीश जी तो गला लगा के कह रहे आप नीतीश अच्छे हैं। हाँ। तो नीतीश जी टीवी अखबार में कल तक खबरें चल रही थी कि पलटू राम है नीतीश कुमार। अब खबर क्या चल रही है? तेरे चेहरे में वो जादू है। चित्रा त्रिपाठी कार्यक्रम में चल रही है खबर, नहीं देखे हैं? दिखावे क्या? तेरे चेहरे में वो जादू है। उनके चेहरे में ऐसा जादू है कि भाजपा के सारे लोग लोटपोट हो जाते हैं। हाँ। उनके चेहरे में असल में मनुवाद वाला जादू है। हाँ। उनके चेहरे में असल में सामंती सोच वाला जादू है। हाँ। इसी वजह से भाजपा उनको ज्यादा सूट करती है। हाँ। आपने देखा कि किस तरीके से जब संविधान का चोला ओढ़ करके महागठबंधन में आए थे और महागठबंधन की सरकार ने किस तरीके से विकास के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे थे। और नीतीश जी से बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव जी का जब बन रहा था रोजगार के मामले में। चित्रा त्रिपाठी खबर है, तेरे चेहरे में वो जादू है। नीतीश जी के चेहरे में क्या जादू है? तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी के चेहरे में जादू नहीं है। हाँ। चित्रा जी से पूछना चाहिए हाँ। कि ज्यादा जादू नरेंद्र मोदी में देखते हैं कि नीतीश कुमार में? हाँ। ज्यादा जादू हाँ। नरेंद्र मोदी में देखते हैं कि नीतीश कुमार में? हाँ। नीतीश कुमार की तो वाइफ भी नहीं है। हाँ। और नरेंद्र मोदी की भी वाइफ नहीं है। हाँ। तो दोनों के चेहरे में जादू है, इसीलिए चित्रा जी को नजर आ रहा है। विधायक जी हैं। एकदम विधायक जी है। हाँ। हम बोल सही बात बोल रहे हैं। हाँ। तो जादू क्या देख, तो जादू तो बताना काहे चाहिए। चल गए नीतीश कुमार? चले गए नीतीश कुमार कि वो लालू यादव जैसा जिगर नहीं उनके पास कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का सामना कर सके, इसलिए सरेंडर कर गए। कांग्रेस के प्रवक्ता बोले हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कि या तो सीडी के डर से जाता है लोग, या तो ईडी के डर से जाता है। नीतीश कुमार सीडी के डर से गए हैं कि ईडी के डर से गए हैं? दोनों के डर से गए हैं। हाँ? दोनों के डर से गए हैं। ईडी और सीडी के डर से। हाँ। आप जिम्मेदार हैं, विधायक जी हैं। एकदम जिम्मेवार है दोनों, ईडी और सीडी। हाँ। क्योंकि 17 साल जिनके साथ में गलबहियां करके रहे होंगे। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी तो कुछ तो बना के रखती है। हाँ। अब उसके जो सीडी से नहीं डरता है उसके लिए ईडी है। हाँ। और हमारे लालू प्रसाद यादव जी न ईडी से डरते न सीडी से डरते हैं। हाँ। इसलिए वो सामना करते हैं। इसलिए पूरे देश के बच्चा बच्चा लालू लालू बोल रहा है। अभी ललन सिंह, ऑपरेशन ललन सिंह कहाँ तक पहुँचा? देखिए, ऑपरेशन ललन सिंह हो, हम लोग ऑपरेशन लोकतंत्र चला रहे हैं। हाँ। हम लोग का ऑपरेशन लोकतंत्र बचाओ। तेजस्वी यादव बोले हैं, मेरा नाम तेजस्वी यादव है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, और 2024 में जदयू खत्म हो जाएगी। अभी खेला शुरू हुआ है, तो खेला अभी बाकी है। तो 2024 खत्म हो गया, शुरू हुआ है, तो खत्म होना है ना जदयू को। हाँ। आपको शक का भी क्या लग रहा है? हाँ। जदयू नाम का चीज भारतीय राजनीति में नहीं बचेगा। कैसे नहीं बचेगा? जदयू नाम का चीज इसलिए नहीं बचेगा हाँ। कि कुछ इधर गिरा कुछ उधर गिरा। हाँ। और जो बच गया हाँ। राम नाम के शरण में चले जाएंगे। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। अब आज तो प्रशांत किशोर जी जो उनके राजनीतिक सलाहकार थे, हाँ। जिनको मंत्री का दर्जा दिए थे, उन्होंने भी कहा है हाँ। कि जदयू नाम का चीज 2024 में खत्म, विलुप्त हो जाएगा। डायनासोर हो जाएगा ना, विलुप्त हो जाएगा। हाँ। गिरगिट हो जाएगा, गिरगिट। डायनासोर तो अलग चीज है। हाँ। गिरगिट हो जाएगा, गिरगिट। सुनिए सर, आप दलित समाज से आते हैं ना? हम्म। चिराग जी बोलते थे नीतीश कुमार हमारे दुश्मन है, हमारी जान लेना चाहते हैं। देखिए, ये सब लोग अवसरवादी लोग हैं। हाँ। ये जो बोलते हैं, समझिए इसका विपरीत चरित्र है इनका। हम्म। नीतीश कुमार क्या बोलते थे? हाँ। भाजपा में तब तक नहीं जाएंगे जब तक मिट्टी में नहीं मिल जाएंगे। हाँ। अब मिट्टी में मिल गए तो भाजपा में गए। हाँ। मर जाएंगे लेकिन अब भाजपा में नहीं जाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। और जिंदे में भाजपा में चले गए। हाँ। 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 तो जो बोलते हैं उसका उल्टा समझिए। चिराग जी, हाँ। असल में चिराग जी पूरे भारत में सबसे बड़ा मनुवाद का उदाहरण है। मनुवादी है चिराग। हनुमान ना है भैया। हाँ। तो हनुमान तो गदा उठाने का काम करता है ना, और हनुमान तो बहुजनों के संविधान में आगे लगाने का काम करेगा ना। हाँ। जैसे हनुमान लंका में आग लगाया, हाँ। वैसी चिराग रूपी हनुमान संविधान में आग लगाएगा, रिजर्वेशन में आग लगाएगा। चिराग जी ऐसे नहीं जा रहे हैं। चिराग जी चचा राज्यपाल बनेंगे, पशुपति पारस, उनकी माँ राज्यसभा जाएगी। चिराग जी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कल बोले हैं बचौल जी, चिराग जी राम मंदिर के मुख्य पुजारी बनने जा रहे हैं। नहीं बने पुजारी, बोले हनुमाने को बनाएंगे मोदी जी। सुनिए ना, मांझी जी को ला रहे हैं, सुने आपने? मांझी जी तो देख लीजिए, देश में मांझी जी ने क्या कहा हाँ। कि
अभी बीबीसी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा हाँ। कि ये जो सत्ता की जो चाबी है नीतीश कुमार के पास नहीं, ये पूरा चिमटा भाजपा के पास में बॉलबैक है। किए हैं। तो ये मांझी जी उनके सहयोगी हैं। हाँ। दूसरा, जब मांझी जी पर विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने बयान दिया था हाँ। कि तुमको कुछ बुझाता है, हाँ। हमारी बेवकूफी के वजह से बन गया तुम, मूर्खता थी हमारी। हाँ, तो वही तुमको कौन जानता था। हाँ, तो ये न्यूज खूब चलाए थे आप। हाँ। और बाहर में आके रो रहे थे। हाँ। और उन्होंने कहा था कि उनके साथ रहने वाले लोग कोई मीठा जहर दे रहे हैं उनको। हाँ, मानसिक स्थिति। स्थिति खराब है। हाँ। तो अब मांझी जी बताएं कि मानसिक स्थिति ठीक है कि अभी खराब है, इलाज करा दिया कि लगता है। मांझी जी कुछ झाड़ फूक किए हैं। चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि एक ऐसे मुख्यमंत्री के सहारे हम अपने बिहार को नहीं छोड़ सकते जिनका मानसिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है। तो क्या चिराग पासवान इलाज करवाए? वो बोल रहे थे कि इनको इलाज कराना चाहिए। अब मुझे यकीन हो गया है कि नीतीश कुमार का बचा खुचा मानसिक स्थिति यहाँ से जाने के बाद सचमुच में खराब हो राम जाएगा। की शरण में चल गए हैं। और भाजपा, एक्चुअली में भाजपा अपने यहाँ ले जाने से पहले या तो आगरा में या तो रांची में नीतीश कुमार जी के लिए बेड जरूर बुक करवा लिया ये चीज होगा। पूछते हैं, सम्राट चौधरी प्रण लिए थे पगड़ी वाला कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाएंगे तभी पगड़ी खोलेंगे। एक चीज और है कि जब से आपको हम देखे हैं ये वाला बैग आपके पास रहता है, ये कौन प्रण है और ये कभी प्रण हटेगा? ये मेरा प्रण नहीं है, ये मेरा विचारधारा है। लाल सलाम वाला। ये मेरी पाठशाला की निशानी है। हाँ। और मैं कोई ढोंगी पाठशाला में नहीं पढ़ा, हाँ। मैं कोई जुमलेबाज पाठशाला में नहीं पढ़ा। हाँ। जो नरेंद्र मोदी के आरएसएस के पाठशाला में पढ़ता है हाँ। वो साफा तो बांध लेता है, लेकिन साफा एक दिन लंगोट में बदल जाता है। हाँ। और वही साफा कहते कि अयोध्या में जाकर के उतार देंगे। हाँ। तो जुमलेबाजों से, हाँ। जुमलेबाजों के पार्टी में रहने वाला लोग यदि कोई प्रण लेता है तो भी जुमला समझिए। ललन सिंह क्या बोले थे कि मोदी जी 10 साल में क्या किए? आज भी ललन सिंह जी से पूछिए जा करके कि क्या 10 साल में मोदी जी क्या किए थे और 10 दिन में क्या मोदी जी बदल गए। हाँ, ललन सिंह तो आप ही का आदमी। सुनिए ना, कैसी लगी बातचीत बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत, खत्म।